फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं सुमन्स ब्लॉग एंड लाइफ स्टाइल। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और जब मैं उठी थी तो एकदम अंधेरा था। अब तो काफ़ी उजाला हो गया है। मैं उठी थी 5:30 बजे और बच्चों का स्कूल थोड़ा सा अब हो गया है 7:50 का, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि भैया जो उतने टाइम पे आते हैं उन्हें दूसरे बच्चों को भी लेना होता है, इसलिए वो उसी टाइम पे आते हैं। तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दूं और मैंने कान में कुछ नहीं पहन रखा है। मैंने सोचा कान को थोड़ा रिलैक्स कर दूं, इसलिए कुछ नहीं पहना। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो बच्चों के जाने के बाद यहाँ पर मैं कर रही हूँ डस्टिंग। एक दिन भी डस्टिंग ना करो तो धूल दिखने लगती है। हालांकि ठंड का मौसम आ गया है, लेकिन फिर भी धूल दिखाई देती है। गर्मी में ज़्यादा धूल आती है, ठंड में उतना नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर आप ये मेड जितनी भी हैं घर में उनको साफ़ ना करो तो धूल दिखाई देती है। तो मैंने सोचा ये काम भी कर लूँ। और ये देखिए, ये मैंने कान के उतार के ये टेबल पे ही रख दिए थे। बेड के पास भी काफ़ी, यहाँ से आंगन है ना, तो यहाँ पे भी धूल आ जाती है, तो वही मैं साफ़ कर रही थी। और हम लोग कंबल भी ओढ़ने लगे हैं क्योंकि ठंड होने लगी है। मेरे घर में कुछ ज़्यादा ही ठंड होती है क्योंकि पीछे भी आंगन है और सामने से भी काफ़ी हवा आती है, तो इसीलिए मैंने कंबल निकाल लिए हैं। और फ़ैन भी चला लेते हैं क्योंकि अगर फ़ैन ना चलाओ तो मच्छर काटते हैं। मच्छर आजकल बहुत हो रखे हैं, डेंगू से बचना है, तो इसीलिए मैंने कंबल निकाल लिए थे। तो वो सब मैं तह करके रख रही हूँ। मेरी डस्टिंग हो चुकी है और लक्ष्मी भी आ गई है काम पर और वो बर्तन धुल रही है। उसके बाद जो है झाड़ू पोछा करेगी। आजकल लक्ष्मी भी बहुत परेशान रहती है क्योंकि उसके जो हस्बैंड हैं वो अब काम पे नहीं जाते हैं क्योंकि उनके पैर में कुछ हो गया है, तो वो नहीं जाते हैं। और वो मिस्त्री का काम करते थे, तो अगर रोज़ काम मिलता तो मेरे ख्याल से 700-800 रुपये मिल जाते हैं। लेकिन अब काम पे नहीं जाते हैं, पैर में कुछ फोड़ा निकला था, पता नहीं क्या, तो अब सही हो ही नहीं रहा। डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था, इतने पैसे नहीं हैं, तो लक्ष्मी को अकेले ही काम करना पड़ता है। और 4-5 घरों में लक्ष्मी काम करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लक्ष्मी अपनी, उसकी 3 बेटियां हैं और तीनों बेटियों को पढ़ा रही है, तो फीस भी अच्छी खासी जाती है और उसके लिए वो काफ़ी परेशान रहती है। 2-3 महीने से उसने फ़ीस नहीं जमा की है। इस महंगाई में वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो जो ये हाउस हेल्पर होती हैं वो बच्चों को पढ़ाती नहीं है। मैंने देखा, इससे पहले जो आती थी अंशी, वो 3-4 बहनें थीं और पढ़ती नहीं थीं, सब काम करती थीं। लेकिन लक्ष्मी के साथ ऐसा नहीं है, वो अपने बच्चों को पढ़ा रही है। और इस चीज़ के लिए तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इतना पैसा भी नहीं है उसके पास, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को पढ़ा रही है वो, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और 3 बेटियां ही हैं उसकी, तो अगर वो पढ़ लेंगी तो अच्छे से नौकरी कर पाएंगी, कहीं नौकरी मिल जाएगी उनको, किसी के घर में काम नहीं करना पड़ेगा, तो ये अच्छी बात है। और आज मैंने बनाई है कढ़ी। मैं पकौड़ों को पहले गर्म पानी में डाल देती हूँ तो वो सॉफ़्ट हो जाते हैं, नहीं तो बहुत हार्ड रहते हैं। तो इस तरीके से आप पकौड़ियों को सॉफ़्ट कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर लगाई है धनिया, कि देखिए कंकड़ आ गया। ये धनिया वही है जो मैं धनतेरस के दिन लाई थी, तो उसी को मैं बो रही हूँ। मैं भूल गई थी लगाना, तो आज लगा रही हूँ। और ये गुलाब की कटिंग की थी, तो देखिए पत्तियाँ आ गई हैं। तो धनिया मेरी लग चुकी है। कुछ कुछ काम मैं भूल जाती हूँ। और
मम्मी गांव चली गई हैं, मैं बताना भूल गई थी आप लोगों को। तो वो धनतेरस के 1-2 दिन बाद ही चली गई थी और मेरे सारे काम भी लगभग ख़त्म हो चुके हैं, खाना भी बन गया है और जो काम मैं कुछ भूल गई थी वो भी मैंने ख़त्म कर दिए हैं। तो आज का व्लॉग भी मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सुमन्स व्लॉग एंड लाइफ स्टाइल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।